पावर्स को चेक किया जाएगा। यहां पर लिन ने एक चट्टान पर पंच हिट किया था। अगर वो इसे ब्रेक कर पाया तो वो पहले लेवल का वॉरियर बनेगा। इधर लिन का दुश्मन जॉनी फिली से कहने लगा कि बताओ, क्या मैंने तुम्हें जो टास्क दिया था वो पूरा हो गया? जिस पर फिली कहता है कि यंग मास्टर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने इस चट्टान को बदलकर यहां पर डायमंड रॉक सेट किया है, इसलिए लिन इस जन्म में ही क्या बल्कि अगले जन्म में भी इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। मैं तो इस बात की गारंटी देता हूं कि लिन फर्स्ट लेवल वॉरियर की परीक्षा में फेल होने वाला है। इधर कुछ बच्चों को लिन के लिए बुरा लग रहा था कि लिन इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा। लिन ने तो अपने पंच में डायमंड रॉक पर क्रैक्स लगा दिए थे। तभी सीनियर हिलमैन उससे कहते हैं कि लिन, शायद इस रॉक के साथ कुछ तो गड़बड़ी है, हमें इस मुकाबले को यहीं पर रोकना होगा। मगर लिन यहां पर नहीं रुकता। उसने बरूच फैमिली की फ्यूचर की खातिर उस रॉक पर एक और जबरदस्त पंच हिट कर दिया और इस बार लिन ने उस चट्टान की धज्जियां उड़ा दी थी। अब इस नजारे को देख लिन के दुश्मन काफी ज्यादा शॉक हो गई। वहीं पर मास्टर हिलमैन ने अनाउंस कर दिया कि लिन फर्स्ट लेवल का वॉरियर बन चुका है। तभी जॉनी सबको बताने लगा कि लिन ये रॉक कभी ब्रेक नहीं कर सकता। अगर ये रॉक ब्रेक हुआ है तो लिन ने जरूर से कोई चीटिंग की होगी। मेरे ख्याल से इसने अपने फैमिली की किसी पुरानी टेक्निक का यूज किया होगा। तभी हिलमैन उससे कहती है कि जॉनी, मैंने खुद लिन की मेहनत को विटनेस किया था। वो बच्चा दिन रात कड़ी मेहनत करके यहां तक पहुंच पाया है। तो मैं ये दावे के साथ बता सकता हूं कि उसने किसी भी सीक्रेट टेक्निक का यूज साइन नहीं किया। वैसे मैं जानता हूं कि इस रॉक को किसी ने बदल दिया था, तो अब मैं खुद ही इस बात की इन्वेस्टिगेशन करूंगा और अगर कोई बंदा मुझे इसमें शामिल मिला तो उसकी कोई खैर नहीं, उसे तो अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इधर जॉनी के चमचे उसे समझा रहे थे कि यहाँ पर तमाशा खड़ा करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, तो हमने यहाँ से निकलना चाहिए। साथ ही हिलमन लिन को शाबाशी देते हुए कहने लगे कि उसने इतने सारे एफर्ट्स लगाकर इस पर डीमन बीस्ट अपीयर हुए हैं, जिसके चलते वेस्ट में काफी ज्यादा कियोस मच गया। तो हिलमैन फटाफट से वहां से रवाना हो गए। अब एक कियोस पूरे टाउन में फैल चुका था। लिन के फादर भी घायल लोगों को बचा रहे थे। साथ ही वो लिन से कहते हैं कि तुम्हारा भाई वटन मिसिंग है, जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ। और अब हमें वो डिमोनिक ड्रैग्स दिखाई गए जो कि पूरे टाउन पर अटैक करने लगे थे। यहाँ पर सेंट सिटी के वॉरियर रूडी और वांग के दरमियान मुकाबला हो रहा था। वांग ने स्टार स्काई जॉइंट ब्लेड का यूज करते हुए रूडी पर हमला कर दिया, तो रूडी भी अर्थ प्रोटेक्शन आर्मर का यूज करके उसके अटैक को काउंटर करने लगा, जिसके चलते वहां पर एक जॉइंट आर्मर अपीयर हो जाता है। और अब इन दोनों में बहुत ही भयानक क्लैश हो गया, जिसमें रूडी वांग पर और भी ज्यादा भड़क जाता है और उसने यहां पर अपनी एक और मूव को एक्टिवेट कर लिया, जिसे मीटियोर डिसेंट कहा जाता था। इस मूव के यूज करते साथ ही वहां पर मीटियोर्स की बारिश होना शुरू हो जाती है। ये दोनों भी किसी ट्रेजर के लिए झगड़े कर रही थी, मगर इन दोनों की बैटल ने पूरी सिटी में तबाही मचा दी। कई सारे लोग मलबे से बचने की चक्कर में मारे जाने लगे। इधर लिन को अपना छोटा भाई वॉर्टन नजर आया था, तो वो उसे बचाने के लिए बड़ी ही तेजी के साथ वॉर्टन की तरफ आगे बढ़ने लगा और तभी वहां पर एक मीटियोर क्रैश हो जाता है। लिन ने भले ही अपने भाई को बचा लिया था, मगर उसकी पीठ पर ढेर सारा मलबा गिरने की वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गया। इतना ही नहीं, उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसके पास इतनी भी पावर्स नहीं कि वो अपने छोटे भाई को बचा सके। और तभी एक बहुत बड़ी चट्टान उन पर गिरने ही वाली थी, तो लिन ने सबसे पहले अपने छोटे भाई को वहां से दूर फेंक दिया और अब वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन वहां पर जो लियान का खून बहा था, उसी से वो कॉइलिंग ड्रैगन रिंग एक्टिवेट हो जाती है और उस रिंग ने बड़ी ही तेजी के साथ लियान के सामने एक शील्ड फॉर्म करते हुए उसे प्रोटेक्ट किया। इतना ही नहीं, वहां पर एनर्जी रिलीज होते हुए उसमें से एक सेंट भी इमर्ज हो गए। वो पूछते हैं कि बताओ, वो कौन है जिसने पुंग एम्पायर के सेंट डिलॉन को अवेकन किया? तो लियान उन्हें कहता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। और इतना कहते साथ ही लिन वहीं पर बेहोश हो गया। सेंट डिलॉन ने देखा कि इस बच्चे के पास तो अर्थ, फायर एंड विंड, ये तीनों एलिमेंट खुद होकर जमा हो गए। ये काफी ज्यादा हायर लेवल वाला एलिमेंट अट्रैक्शन था। सेंट कहते हैं कि अगर ये बच्चा मैजिशियंस के पाथ पर चले तो इसका फ्यूचर बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा, ऐसी कामयाबी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लिन अपने भाई के विजन्स के साथ ही होश में आ गया। वो काफी ज्यादा पैनिक था, तो स्टीवर्ट ने उसे बताया कि अच्छा हुआ होश आ गया, आपका छोटा भाई वेटन अब पूरी तरह से ठीक है। जो सुनते साथ ही लिन की जान में जान आ गई और अब स्टीवर्ट के वहां से जाते साथ ही लिन उस ड्रैगन रिंग को ऑब्जर्व करने लगा। उसे याद आता है कि उसने पुंग एम्पायर के सेंट का विजन देखा था, मगर अब लिन को लग रहा था कि ये जरूर से उसका कोई वहम होगा। कोई सेंट भला एक रिंग से बाहर कैसे आ सकता? और उतने में वो रिंग गोल गोल स्पिन करते हुए उसमें से एक बार फिर से सेंट डिलोलॉन उसके सामने अपीयर हो गए।
उन्हें देखकर लिन हैरान होते हुए कहने लगा, कह रही आप तो वही बुढ़े हो ना जो कल इस रिंग से बाहर आए थे। उसकी बातें सुनते साथ ही मास्टर डिलोलॉन जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते हैं, बच्चे, तुम्हारे ब्लड ने इस रिंग को अवेकन किया था। दरअसल ये एक एंशिएंट डिवाइन आर्टिफैक्ट है। तो लिन कहने लगा, हाँ रिंग का तो मैं समझ गया, मगर आप कौन हो? जिस पर मास्टर जवाब देते हुए बताने लगे कि मैं सीक्रेट राउंड का मेज डिलॉन हूं। जो सुनकर लिन कहता है कि अगर आप सीक्रेट राउंड के इतने पावरफुल सेंट हो तो फिर इस रिंग में क्या कर रही थी? जो सुनते साथ ही मास्टर डिलॉन बड़े ही फनी अंदाज में हेजिटेट होती हुई कहने लगी कि ऐसी खुशी के मौके पर 5000 साल पुरानी शर्मिंदा करने वाली बातें ना निकालो। वैसे अब मेरे बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्यों ना तुम्हारा टॉपिक उठाया जाए। तो सुन बच्चे, मैं देख पा रहा हूं कि तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस मजिशियन के शागिर्द बनो। अब ये सुनकर ही लिन हैरान था। वो उनसे पूछता है कि सीनियर, क्या मैं वाकई मैजिक सीख सकता हूं? तो एल्डर ने फटाफट से उसकी एनर्जी को सूंघ लिया। वो कह रहे थे कि तुम्हारी बॉडी से रिमार्केबल मैजिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, मगर फिर भी हमें यह चेक करना होगा कि क्या तुम मैजिकल एलिमेंट को सेंस कर सकते हो। तो लिन उनसे पूछ रहा था कि सीनियर, मैजिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिस पर डिलोनो उसे बताने लगे कि जब एक गिफ्टेड मेज मेडिटेशन स्टेट में जाता है उस वक्त वो अलग अलग रंगों की ढेर सारी छोटे पार्टिकल्स को सेंस कर पाता है। तो हमें तुम्हारे साथ भी वही चेक करना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेडिटेशन भी सिखानी पड़ेगी। चलो अब अपनी आंखें बंद करके अर्थ एंड हेवन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें फील करो। इस तरह से तुम मेडिटेशन स्टेट में चली जाओगी। वेल, जैसे ही लिन उस एलिमेंट को फील करना चाहता है, स्टेट में गया, उसके आसपास काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी गैदर हुई थी, जिससे वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो पूछने लगा कि यहां पर इतने सारे लाइट पार्टिकल्स कहां से आ गए। अब ये सुनकर ही मास्टर डिलॉन थोड़े से शॉक होकर पूछने लगे कि क्या तुम इन्हें डायरेक्टली देख सकते हो? आमतौर पर ये पार्टिकल्स सिर्फ मेडिटेट करते वक्त ही देखे जाते हैं। तो लिन उन्हें बताने लगा कि जब मैं काफी छोटा था उस वक्त भी मुझे मिट्टी में ढेर सारे गोल्डन पार्टिकल्स नजर आते थे। फ्लेम्स में रेड और हवा में ग्रीन कलर के पार्टिकल्स हमेशा फ्लाई करते हुए दिख जाते थे। वेल, ये सुनकर ही मास्टर डिलॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। वो खुद को ही डांट रहे थे कि उन्होंने इस बच्चे की एबिलिटीज को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। इसके पास तो हेवन डिफाइंग ट्रिपल एलिमेंट एफिनिटी मौजूद है। अब दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश होने के बाद वो लिन से कहने लगे कि बच्चे, आज अभी इसी पल से तुम मेरे मैजिक डिसाइपल हो। मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम इस कॉन्टिनेंट का आज तक का सबसे शक्तिशाली सेंट मेज बनोगे, जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। वेल, उनकी एक्साइटमेंट देखकर लिन भी इसके लिए राजी हो गया। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर वो मैजिक सीख गया तो मैजिक और कॉम्बैट दोनों की ट्रेनिंग ले सकता है और फिर चांसेस थे कि वो पावरफुल बन जाए। सो अब रात के समय डिनर टेबल पर लिन मास्टर डिलोलॉन के साथ मौजूद था। वो डिलोलॉन से धीरे से पूछ रहा था कि क्या आप श्योर हो कि ये लोग आपको देख नहीं सकते? जिस पर मास्टर डिलोलॉन कहने लगे कि फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ वही बंदा देख सकता है जो सैक्रेटम लेवल पर पहुंच चुका है, सिर्फ उसे ही मेरा प्रेजेंस महसूस होगा। उतने में लिन के फादर उसे बताने लगे कि मैंने सुना था फेनलेस सिटी में वॉरियर्स को भर्ती किया जा रहा, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी वहां पर एडमिशन ले लो। तो लिन कहने लगा कि फादर, दरअसल मैं मैजिक सीखना चाहता हूं, लेकिन लॉर्ड ओशान ने तो इसके लिए तुरंत ही मना कर दिया। वो कह रहे थे कि कल्टीवेशन की पाथ को चेंज करना आसान नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारे पास मैजिक से रिलेटेड कोई टैलेंट नहीं है। इसी वजह से मैं तुम्हारी इस तरह की फालतू जिद को पूरा नहीं करूंगा। जो सुनते साथ ही लिन मायूस। अब जैसे मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करो। अपने दोनों हाथ कैंडल के पास होल्ड करके फायर एलिमेंट को सेंस करो। यहां पर तुम्हें अपने माइंड की एनर्जी को फोकस रखकर उस फ्लेम को सेंटर में लाना होगा। तो लिन ने भी वही किया और थोड़ी ही देर में उस हल्की सी कैंडल से वहां पर फायर का जोरदार एक्सप्लोजन कर देता है। जो देख उसके फादर हैरान होकर उससे पूछने लगे कि लिन, तुम ये कैसे कर पाए? वहीं पर वन खुश होकर बता रहा था कि मेरे भाई ने तो कैंडल की लाइट का गुब्बारा बना दिया। साथ ही मास्टर डिलोलॉन भी उसे प्रेस करते हुए बताने लगे कि तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए लिन भी अपने फादर को कॉन्फिडेंटली बताता है कि मैं फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता हूं। मगर उसके फादर अभी भी सोच रहे थे कि लिन को किस पाथ पर चलने दिया जाए। साथ ही स्टीवर्ड उन्हें बताते हैं कि मेज एकेडमीज में एडमिशन मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उनके स्टैंडर्ड मीट करने में कई सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। साथ ही उनकी ट्यूशन फीस इतनी हायर है कि हमें अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप अपनी सिचुएशन को रियलिस्टिक तरीके से सोच लीजिए। जिस पर ओशान बताने लगी कि वो भी मेरी जैसे ही ड्रैगन ब्लड एग्जाम में फेल हो गया। अब अगर वो कड़ी मेहनत भी करे तो मेरी जैसे ही सिर्फ छठे लेवल वाला वॉरियर बनेगा, और मैं अच्छे से जानता हूं कि ये कितना ज्यादा डिमोटिवेटिंग है। इसलिए वो लिन से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास मैजिक का रियल टैलेंट है तो हम जरूर से कोशिश करेंगे।
तो लिन उनसे कहता है कि फादर, मैं हमारे कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट एकेडमी को ज्वाइन करना चाहता हूं, ताकि वहां जाकर मुझे काफी अच्छे से रिसोर्सेज मिले। जिस पर ओशान कहती है कि ओलॉन कॉन्टिनेंट में वैसे तो कई सारी एकेडमीज हैं, लेकिन अगर टॉप मैजिक एकेडमीज की बात की जाए तो अर्स्ट एकेडमी ही सबसे नंबर 1 पर आती है। वहां पर ढेर सारे रिसोर्सेज और पावरफुल टीचर्स हैं, मगर वहां पर एडमिशन मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो बताओ, क्या तुम इसके लिए श्योर हो? जिस पर लिन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हाँ में जवाब दिया। सो अब अगले ही दिन से वो मैजिक की बेसिक प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है।